हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रीनल कैलकुली। कैलकुली जिसे आप स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने आसपास सुना होगा कि किडनी में स्टोन्स हो गए या फिर जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए। तो जो है अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है तो उसको हम कोलीलिथियासिस बोलते हैं। और अगर रीनल मीन्स किडनी में अगर स्टोन्स हो जाते हैं किसी भी पोजीशन पे तो हम उसको रीनल कैलकुली बोलते हैं। तो आगे हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम में आप यहाँ देखेंगे, दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है। किसी भी इंसान के अंदर जो एक यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जो जैसे ये हमारी किडनी है, जो बीन शेप जो किडनी होती है, जैसे एक राजमा का आपने दाना देखा होगा, तो राजमा के जैसी ये बीन शेप्ड हमारी किडनी है। उसके बाद ये यूरेटर होते हैं यहाँ पे, जिससे ये जुड़ी होती है यहाँ पे ब्लैडर से। ये ब्लैडर होता है जिसमें जो है बाथरूम इकट्ठा होता है। किडनी में यूजुअली यहाँ से जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उसके बाद यहाँ ब्लैडर में आके यूरिथ्रा के थ्रू बाहर पास हो जाता है। तो ये हमारा रीनल सिस्टम है। नेक्स्ट आते हैं हमारी किडनी। तो गाइस पहले हम जो है बेसिक जो है थोड़ा किडनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये है किडनी की एनाटमी। तो ये इसकी आउटर लाइन है, यहाँ पे ये मेडुला है, ये रीनल पेल्विस है, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स है जो यूजुअली ब्लड सप्लाई करती हैं, और यहाँ से ये जो है यूरेटर कनेक्ट है, जो एक पाइपलाइन जैसे कनेक्ट होती है, इस तरह से ये एक यूरेटर कनेक्ट है। तो ये थी एनाटमी ऑफ किडनी। नेक्स्ट है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यहाँ से यूरेटर आके इसमें कनेक्ट होते हैं। ये यूरेटर्स है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूरिन जो है यहाँ पे इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। ये पूरा ब्लैडर की आउटलाइन है। यहाँ पे ये बीच में स्मूथ मसल्स हैं, एंड यहाँ पे ये यूरिथ्रा है, मीन्स जो ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन जो है बाहर आ जाता है। अब है नेक्स्ट है हमारे रीनल स्टोन्स। अब आप इस इमेज में देखेंगे कि जैसे ये हमारी जो किडनी है, किडनी में किसी भी पार्ट में जो है स्टोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे ये है किडनी, अब यहाँ पे ये यूरेटर है, ठीक है। तो इनमें यहाँ पे आप ये देखेंगे 1 2 3 यहाँ पे ये जो है स्टोन की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है हमारे कि व्हाट इज़ रीनल कैलकुली। मीन्स अगर कोई पर्सन उसकी बैक में पेन है या फिर साइड में पेन है, या फिर उसको जो है यूरिन में जो है ब्लड आ रहा है, या फिर उसको नोज़िया हो रहा है, मीन्स वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, या वॉमिटिंग जो है उसको है, तो ये एक तरह से किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मीन्स पेन इन योर बैक और साइड, ब्लड इन योर यूरिन, nausea, vomiting are symptoms of a kidney stones. नेक्स्ट है डेफिनेशंस। मीन्स रीनल कैलकुले को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट रेफर्स टू स्टोन्स कैलकुले इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो गाइज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज हम यूज़ करें, ताकि जो है मतलब आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो मीन इट रेफर्स टू स्टोन्स और कैलकुले। स्टोन्स और कैलकुले मीन्स एक ही चीज़ है, सिर्फ टर्म्स अलग अलग हैं। इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, stones are formed in the urinary tract when the urinary concentration of substances such as calcium oxalate, calcium phosphate and uric acid increases. means बॉडी के अंदर जो stones हैं किडनी, यूरेटर या ब्लैडर में कब बनना शुरू होते हैं, अगर जो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है, अगर उसमें कैल्शियम की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है। स्टोन्स कैन वेरी इन साइज फ्रॉम माइन्यूट ग्रैनुलर डिपॉजिट टू द साइज ऑफ अ ओरेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोन्स का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है, वो एक बिल्कुल छोटे दाने से लेके एक ऑरेंज के साइज़ का भी हो सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कोई चीज़ कैसे बनती है। जैसे अगर मान लो कोई स्टोन्स है, ठीक है, स्टोन्स अगर वो बनना स्टार्ट हो गया, अगर वो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी है, मीन्स वो कहाँ पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन रीनल पेल्विस।
आपने पीछे वाली स्लाइड्स में पिक्चर्स में देखा था कि रीनल पेल्विस कहाँ पर है, यूजुअली वहाँ पर बनता है। उसके बाद मतलब स्टोन्स बना कैसे, कंपोजिशन ऑफ कैलकुलाई इन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस और स्टोन्स फॉर्म्स इन यूरिटर आर कॉल्ड यूरोलिथियासिस। मीन्स दो टर्म्स आपने यहाँ पर देखी हैं डिफरेंट। अगर नेफ्रोलिथियासिस मीन्स अगर जो स्टोन्स अगर वो किडनी में बनते हैं तो यहाँ पे नेफ्रोलिथियासिस आएगा, और अगर जो है यूरिटर में बनते हैं तो उस टर्म्स को हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। यूजुअली बनते किस लिए हैं, जो हमने पीछे देखा था कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड इनमें से किसी भी चीज़ का कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो है स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इटियोलॉजी और कॉजेज। मीन्स कोई चीज़ है तो उसके जो है कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो रीनल कैलकुले है उसके क्या कारण है। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन। मीन्स अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो ये एक रीज़न है। हेरिडिटरी मीन्स अगर फैमिली में किसी को था तो ये जो है आगे बच्चों में भी हो सकता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन सी एंड डी। मीन्स अगर बॉडी में विटामिन सी और डी का कंजप्शन ज़्यादा है तो भी जो है स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। ग्रेप्स फ्रूट जूसेस से भी जो है हो सकते हैं। गाउट मीन अर्थराइटिस में क्या होता है, यूजुअली यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी जो है किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंजेनाइटल रीनल एबनॉर्मेलिटी। मीन्स अगर जन्म से ही किडनी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है मेडिकेशन लाइक डायमोक्स दैट इज एसिटाजोलामाइड। तो कुछ कंडीशन में अगर डायमोक्स जैसे अगर मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब है पेशेंट को और अगर वो ज़्यादा टाइम तक अगर पेशेंट कंज्यूम करता है तो उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मीन्स पेशेंट के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है शो होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें इफ़ स्टोन्स इन रीनल पेल्विस। मीन्स अगर किडनी में स्टोन की फॉर्मेशन है तो उसके क्या सिम्टम्स आएंगे। इंटेंस डीप पेन इन कोस्टोवर्टिब्रल रीजन। मीन्स पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि उसके बैक में डीप और इंटेंस पेन है। हिमेचूरिया मीन्स उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है। पाईयूरिया मीन्स जो है पस आ रहा है। पेन दैट रेडिएट्स एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड टूवर्ड ब्लैडर इन फीमेल एंड टूवर्ड टेस्टिस इन मेल। मीन्स पेन जो है वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ जो है उसको फील होगा पेशेंट को। यूजुअली जैसे जो फीमेल हैं उनको ब्लैडर में पेन होगा और जो मेल है उनको टेस्टिस में पेन होगा। एक्यूट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, टेंडरनेस। पेशेंट को पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, टेंडरनेस मीन्स अगर हम उस पार्ट को टच करेंगे तो पेशेंट को वहाँ पेन फील होगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और डायरिया। तो ये पेशेंट्स के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट है स्टोन्स इन यूरिटर यूरिट्रिक कॉलिक। मीन्स अगर पेशेंट के यूरिटर्स में, यूरिटर्स क्या था, जो किडनी को ब्लैडर से जो कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं यूरिटर। अगर उसमें जो है स्टोन्स है तो हम उसको बोलते हैं यूरिट्रिक कॉलिक। अक्यूट कॉलिक की वेव लाइक पेन रेडिएटिंग डाउन द थाई टू द जेनाइटेलिया। मीन्स पेशेंट को फील होगा कि एक वेव लाइक पेन है जो रेडिएट कर रहा है थाई से जेनेटेलिया की तरफ में जो प्राइवेट पार्ट्स हैं। फ्रीक्वेंट डिजायर टू वॉइड बट लिटल यूरिन पास्ट। मीन्स पेशेंट को बार बार जो है बाथरूम करने की अर्ज होगी लेकिन हमेशा थोड़ा यूरिन ही पास होगा। यूजुअली कंटेन ब्लड बिकॉज ऑफ द एब्रेशन एक्शन ऑफ द स्टोन नोन एज यूरिट्रिक कॉलिक। मीन्स जैसे जैसे स्टोन नीचे आएगा तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है इंटेंस पेन जो है फील होगा। नेक्स्ट है स्टोन्स लॉज्ड इन ब्लैडर। अगर ब्लैडर में अगर स्टोन्स फंस जाते हैं तो उसकी वजह से भी क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। यूटीआई एंड हिमेचूरिया सिम्टम्स विल अपीयर इन पेशेंट। मीन्स यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशेंट को जो है यूटीआई हो सकता है, पेशेंट के जो है यूरिन में ब्लड आ सकता है, पेशेंट को यूरोसेप्सिस हो सकता है अगर इन्फेक्शन जो है प्रेजेंट है स्टोन्स के साथ।
नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, मीन्स आपके पास कोई पेशेंट आ गया, कोई पर्सन आ गया जिसको जो है अगर रीनल कैलकुले आपको लग रहा है, डाउट है, तो आप उसकी कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। हम पेशेंट के एक्सरे केयू भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड केयू भी करवा सकते हैं, आईवी यूरोग्राफी करवा सकते हैं। ये भी एक जो है टेस्टिंग है जो इसमें यूजुअली क्या करते हैं, हम जो पूरा ब्लैडर है, पूरा जो किडनी है, उसकी जो है हम जो है एक तरह से पूरा टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट कि वहाँ पे रीनल स्टोन्स हैं कि नहीं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, हम जिसमें करेंगे सीबीसी और बायोकेमिस्ट्री। सीबीसी जिसमें हम एचबी, टीएलसी, डीएलसी करते हैं। टीएलसी अगर बढ़ा हुआ है तो वहाँ हमें जो है पता लग जाता है कि पेशेंट में इन्फेक्शन है कि नहीं। और बायोकेमिस्ट्री में यूजुअली हमारा रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और जो हमारे लीवर फंक्शन टेस्ट, तो इसमें यूरिया, क्रैट और यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें जो हम चेक करवाते हैं। नेक्स्ट है यूरिन कल्चर, यूरिन एनालिसिस, तो ये सब भी जो है हम पेशेंट के जो है सैंपल सेंड करेंगे। सीटी यूरोग्राफी, अगर अल्ट्रासाउंड में कंफर्म नहीं हो रहा है, एक्सरे में कंफर्म नहीं हो रहा है, देन वी विल गो फॉर सीटी यूरोग्राफी। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, अगर कोई पेशेंट है उसको जो रीनल कैलकुलाई और मीन्स उसको सीवियर पेन है, तो उसकी क्या मैनेजमेंट है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें है एनाल्जेसिक एजेंट, जैसे नॉन स्टेरॉयड जो हमारे ड्रग्स होते हैं, लाइक कॉम्बिफ्लैम, हमारा वोवरन, हमारे पीसीएम, ये सारी जो मेडिसिन हैं हम जो है पेशेंट को देंगे ताकि जो है पेशेंट को सिंकोप ना हो, पेन की वजह से शॉक में न जाए और पेशेंट का पेन जो है रिलीव हो जाए। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू असिस्ट इन स्टोन पैसेज, अगर हम पेशेंट को बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पिए, मिनिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ओवर 24 आवर्स, ताकि जो है स्टोन जो है इजीली पास हो सके। आईवी फ्लूइड टू कीप यूरिन डाइल्यूट, मीन्स अगर पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक इनफ quantity of water, then we will give IV fluids to the patient. Next है for calcium stones, reduce dietary protein and sodium intake and liberal fluid intake, means अगर किसी पेशेंट को एक्सेसिव कैल्शियम की वजह से स्टोन बना है तो हम उसके जो है प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स है डाइट में वो हम रिड्यूस कर देंगे और उसका सोडियम इंटेक भी कम करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है मेडिकेशंस देंगे जो यूरिन को एसिडिफाई करे और जो है डायूरेटिक्स देंगे जिसकी वजह से भी जो है पेशेंट बार बार यूरिन पास करे और स्टोन्स इजीली पास हो सके। अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है, यूरिक एसिड कंपोजिशन यूरिन में ज़्यादा, उसकी वजह से अगर स्टोन फॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है प्रोटीन डाइट जो है उसकी लिमिटेड करेंगे और उसमें जो है एलोपेरिनोल जो है पेशेंट को देंगे। और अगर किसी पेशेंट को ऑक्सलेट स्टोन्स जो है बने हुए हैं तो उन केसेस में भी हम पेशेंट का जो है यूरिन डाइल्यूट करेंगे, मीन्स या तो उसको फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे या आईवी फ्लूइड देंगे या ऑक्सलेट इनटेक। ऑक्सलेट किन किन चीज़ों में ज़्यादा, लाइक स्पाइनेट, चॉकलेट, टी, पीनट्स और व्हीट ब्रैन, इन सब चीज़ों को हम जो है अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हमारे आते हैं स्टोन्स रिमूवल प्रोसीजर। अब वो थे कि जो हमारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जैसे अगर मान लो स्टोन्स का जो है साइज़ है वो अगर स्मॉल है, लाइक 2, 3 अप टू 5 और 7 mm तक जो है स्टोन्स ईजिली पास हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ कंडीशन जिसमें स्टोन्स पास नहीं हो सकते तो उन केसेस में हम यूरिट्रोस्कोपी करते हैं, मीन्स लेज़र से हम स्टोन्स को फ्रेगमेंट करके वो जो है बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है ESWL मीन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी, इसमें भी जो है एक तरह से ये इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर है जिसमें हम जो है स्टोन्स को फ्रेगमेंट करते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल रिमूवल, मीन्स लास्ट ऑप्शन क्या है कि अगर स्टोन पास नहीं होता है तो हम सर्जिकल रिमूवल जो है सर्जरी से हम स्टोन्स को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है मेडिकेशंस दैट आर यूज फॉर रीनल कैलकुलाई, मीन्स क्लिनिकल सेटिंग्स में जो पेशेंट को मेडिकेशंस दी जाती हैं रीनल कैलकुलाई में, दैट आर टैब यूरिमैक्स जिसको टैमसुलोसिन भी बोलते हैं, सिरप एल्केसोल, टैब डेफ्लेजाकॉर्ड, इंजेक्शन मैग्नेक्स जिसको हम सेफेपेराजोन भी बोलते हैं अगर पेशेंट को यूटीआई है। तो दैट डिपेंड ऑन पेशेंट सिम्टम्स एंड इन्फेक्शंस एंड पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सारी मेडिकेशंस यही दी जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट में यूटीआई है, पेशेंट में इन्फेक्शंस के जो है सिम्टम्स हैं या पेशेंट के जो स्टोन्स का साइज़ कितना बड़ा है, तो दैट वेरी
दैट डिपेंड ऑन पेशेंट सिम्टम्स। नेक्स्ट आते हैं हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। मीन्स अगर कोई पेशेंट रीनल कैलकुले के साथ है तो क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एब्रेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। मीन्स पेशेंट को पेन होगा किस वजह से, अगर मान लो स्टोन्स अंदर हैं किडनी यूरेटर या ब्लैडर में, वहाँ इन्फ्लामेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो हमारा जो यहाँ पे डायग्नोज होगा एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑब्स्ट्रक्शन और एब्रेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट है डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ रीअकरेंस ऑफ रीनल स्टोन्स। मीन्स पेशेंट है उसको कोई नॉलेज नहीं है कि रीनल स्टोन्स हैं और कैसे बने हैं, उसको क्या करना चाहिए, आगे कौन सी डाइट लेनी चाहिए, तो दिस डायग्नोसिस कैन बी मेड। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। मीन्स यहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब अगर किसी में रीनल कैलकुले हैं और अगर वो ब्लैडर में है और वहाँ पे जो है उसको यूटीआई की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज इन्फेक्शन पेन एंड सर्जिकल प्रोसीजर। तो ये सारे जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। मीन्स एज अ नर्स हम जो है अगर कोई पेशेंट रीनल कैलकुले का है तो उसमें क्या क्या हम जो है अपना नर्सिंग रोल प्ले करेंगे। इसमें है वाइटल्स मॉनिटरिंग, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। मीन्स हिस्ट्री टेकिंग में कोई हेरिडिटरी जो है हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है, या पहले कभी जो है ऐसी प्रॉब्लम आई है नहीं आई है। पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट में टेंडरनेस है या नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है चेक करेंगे। एलिविएट पेन, पेशेंट को पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब जो है हम पेशेंट को देंगे। पेशेंट का फ्लूइड इनटेक हम इंक्रीज करवाएंगे, 3 to 4 लीटर मिनिमम पेशेंट को जो है पानी लेना है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, पेशेंट का यूरिन आउटपुट कैसा है। आईवी फ्लूइड, अगर ओरल इनटेक कम है तो उन केसेस में हम आईवी फ्लूइड जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। आस्क पेशेंट टू स्ट्रेन यूरिन थ्रू गोज। अब पेशेंट्स जो है फ्लूइड इनटेक ज़्यादा ले रहे हैं तो यूरिन बार बार जो है पास होगा, तो हम पेशेंट को बोलेंगे गोज, जैसे चाय छानने के लिए हम छलनी यूज़ करते हैं, उसी तरह से पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो गॉज के थ्रू जो है यूरिन को पास करे, ताकि अगर स्टोन पास हो तो पेशेंट को पता लग सके। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिपोर्ट एनी हिमेचूरिया, फीवर और पेन। अगर पेशेंट को कोई हिमेचूरिया मीन्स अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या फीवर है या पेन है तो ये सारे सिम्टम्स उसको रिपोर्ट करने चाहिए। तो ये सारी जो है नर्सिंग रोल है। तो गाइस आज हमने पढ़ा रीनल कैलकुले के बारे में कि ये क्या होता है, इसके जो है मतलब किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, ये इसके कॉजेज़ क्या हैं और कौन कौन से मतलब जो है पेशेंट जो हैं प्रोन होते हैं, उनके मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उनकी मैनेजमेंट क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है या आप कोई अपनी सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।